नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं। और ये वो प्रश्न हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, उत्तराखंड एलटी भर्ती से संबंधित जितनी भी वीडियो हैं उस चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। प्रश्न 1 है, शिक्षा को किसने एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है? ए प्लेटो ने, बी अरस्तू ने, सी एडम्स ने, डी जॉन डेवी ने। तो प्रश्न 1 का सही उत्तर है ऑप्शन डी जॉन डेवी। प्रश्न 2, किसका कथन है कि दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा के उद्देश्य कभी भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो सकते हैं? ब्राइटमैन, सेलर्स, हर्बर्ट स्पेंसर और फिक्टे। तो प्रश्न 2 का सही उत्तर है ऑप्शन डी फिक्टे। प्रश्न 3, व्यक्तित्व का बहिर्मुखी अंतर्मुखी वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? ए आलपोर्ट, बी स्प्रेंगर, सी फ्राइड, डी यंग। तो प्रश्न 3 का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यंग ने। प्रश्न 4, नकारात्मक शिक्षा की संकल्पना किसने बताई थी? ए अरस्तु, बी जॉन डेवी, सी रूसो, डी पेस्टोलॉजी। तो प्रश्न 4 का सही उत्तर है ऑप्शन सी रूसो। प्रश्न 5 इस वीडियो का प्रश्न 5 है, दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा अनुभवों के पुनर्संरचना पर बल देती है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद और प्रयोजनवाद। तो प्रश्न 5 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी प्रयोजनवाद। प्रश्न 6, ड्रा ए मैन टेस्ट। 1 ड्राइंग परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण और संवेगात्मक परीक्षण। तो प्रश्न 6 का सही उत्तर है ऑप्शन बी ड्रा ए मैन टेस्ट। क्या है? एक बुद्धि परीक्षण है। ड्रा ए मैन टेस्ट एक बुद्धि परीक्षण है। प्रश्न 7 है, सत्य वही है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं? प्रकृतिवाद के अनुसार, यथार्थवाद के अनुसार, अस्तित्ववाद के अनुसार, आदर्शवाद के अनुसार। प्रश्न 7 का सही उत्तर है ऑप्शन बी सत्य वही है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, ये है यथार्थवाद के अनुसार। प्रश्न 8, आलपोर्ट के मूल्यों के वर्गीकरण में कौन नहीं आता है? ए सौंदर्य शास्त्रीय, बी सैद्धांतिक, सी आर्थिक और डी वैज्ञानिक। प्रश्न 8 का सही उत्तर है ऑप्शन ए सौंदर्य शास्त्रीय। प्रश्न 9, शैक्षिक निर्देशन की मुख्य प्रविधियां हैं? ए शैक्षिक परीक्षण, बी निदानात्मक परीक्षण, सी बुद्धि परीक्षण और डी ये सभी। सही उत्तर है डी ये सभी। प्रश्न 10, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का प्रत्यय किसने दिया? टर्मन ने, बिने ने, बर्ट ने, स्पीयरमैन ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी बिने ने। प्रश्न 11, विवेकानंद ने कौन सी प्रणाली शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया है? आधुनिक प्रणाली, पाश्चात्य प्रणाली, भारतीय प्रणाली और गुरुकुल प्रणाली। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी गुरुकुल प्रणाली। प्रश्न 12, गांधी जी ने अपने शिक्षा में किनका समन्वय किया है? ऑप्शन ए है प्रकृतिवाद और आदर्शवाद, ऑप्शन बी है यथार्थवाद और फलवाद, सी अस्तित्ववाद और फलवाद, डी है प्रयोजनवाद और फलवाद। प्रयोजनवाद और फलवाद। तो इसका सही उत्तर है ए प्रकृतिवाद और आदर्शवाद। प्रश्न 13, रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा में कार्यात्मक सिद्धांत क्या है? स्वतंत्रता, पूर्णता, सार्वभौमिकता और ये सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न 14, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार की स्थापना करते हैं? ए 29 और 30, बी 25 और 26, सी 19 और 20, डी 17 और 18। तो प्रश्न 14 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 29 और 30। अगला प्रश्न है प्रश्न 15, श्री अरविंदो के नाम से किस शिक्षा संस्था की स्थापना हुई है? गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, शांति निकेतन और डी पांडिचेरी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पांडिचेरी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। प्रश्न 16 है, श्री अरविंदो ने किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया है? व्यक्तिगत शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा। तो प्रश्न 16 का सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न 17 है, शिक्षा के औपचारिक साधन कौन से हैं? ए स्कूल, बी पुस्तकालय, सी समुदाय और डी ये सभी।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न 18, शिक्षा का सर्वप्रमुख अंग कौन सा है? शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, स्कूल और शिक्षक। तो इसका सही उत्तर है ए शिक्षार्थी। प्रश्न 19 है, धर्म शिक्षा का अंतिम आधार है, ये किसने कहा? विवेकानंद, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और श्री अरविंद। सही उत्तर है ए विवेकानंद। प्रश्न 20, परिणामों का ज्ञान सीखने में किसका कार्य करता है? अवरोध का, संवेग का, प्रेरणा का और प्रसन्नता का। तो सही उत्तर है प्रेरणा का। प्रश्न 21 है, एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं? ए निषेधात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, बी शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण, सी नगण्य प्रशिक्षण स्थानांतरण और डी तटस्थ प्रशिक्षण स्थानांतरण। तो सही उत्तर है बी शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से किसके अनुसार प्रेरणा एक रागात्मक क्रिया है? जेम्स ड्रेवर, आर.एस. वुडवर्थ, जी.पी. गिलफोर्ड और एन.एल. मल। सही उत्तर है जेम्स ड्रेवर। प्रश्न 23, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब लागू हुआ? 1986, बी 1987, सी 1988, डी 1990। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1987। अगला प्रश्न, श्री अरविंद के अनुसार अंतःकरण के स्तर हैं चित्त, मानस, बुद्धि और ज्ञान और सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न 25, जॉन डेवी की प्रमुख रचनाएं हैं डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, स्कूल ऑफ टुमारो, फ्रीडम एंड कल्चर और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है इसका उपयुक्त सभी। ये सभी जॉन डेवी की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 26, प्लेटो सद्गुण को मानते हैं बुद्धिमत्ता, साहस, संयम और न्याय और इन सभी को। प्रश्न 26 का सही उत्तर है ऑप्शन डी इन सभी को। प्रश्न 27, दर्शन और शिक्षा के संबंध में आयाम प्रयुक्त होते हैं 5, 4, 3, 2। प्रश्न 27 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 2 आयाम। दर्शन और शिक्षा के संबंध में 2 आयाम प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद की तत्वमीमांसा ने प्रभावित किया शिक्षण विधियों को, शिक्षा के उद्देश्यों को, शिक्षा के पाठ्यक्रम को और शिक्षक की भूमिका को। तो प्रश्न 28 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी शिक्षा के उद्देश्यों को। प्रश्न 29, तत्वमीमांसा रहित दर्शन है ए प्रकृतिवाद, बी यथार्थवाद, सी आदर्शवाद, डी प्रयोजनवाद। तो प्रश्न 29 का सही उत्तर है ऑप्शन सी आदर्शवाद। अगला प्रश्न इस वीडियो का प्रश्न नंबर 29, विद्यालय आत्मबोध के आधार हैं, यह कथन किसका है? गांधी जी का, टैगोर का, रूसो का, फ्रोवेल का। तो सही उत्तर है फ्रोवेल का। लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन का आधार है वेदांत, उपनिषद, दोनों और कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दोनों। तो दोस्तों ये थी वीडियो, पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।